हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है अर्थशास्त्र से आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये टॉपिक और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोगों ने इस वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में वो पूछे गए हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? इसका सही जवाब है बी, सन 1991। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उदारीकरण का अर्थ है? इसका सही जवाब है ए, निजी क्षेत्र पर सरकारों के नियंत्रण में कमी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों का एक तत्व नहीं है? और इसका सही जवाब है सी, ब्याज दर में बदलाव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन निजीकरण का घटक नहीं है? इसका सही जवाब है सी, सरकार द्वारा औद्योगिक शेयरों की खरीद। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र का एक तत्व है? और इसका सही जवाब है डी, ऊपर के सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक सुधारों का हिस्सा है? इसका सही जवाब है बी, सामरिक और सुरक्षा कारणों को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी क्षेत्र सुधारों के अंतर्गत आता है? और इसका सही जवाब है सी, यानी कि ए और बी दोनों। एफडीआई की अनुमति दें और आयात लाइसेंसिंग में कमी करें। मात्रात्मक प्रतिबंध और आयात शुल्क में कमी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रुपये के अवमूल्यन का मतलब? इसका सही जवाब है सी, मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य? और इसका सही जवाब है ए, निर्यात को बढ़ावा देना। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम FERA को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FMEA द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसका सही जवाब है ए, कमी विदेशी मुद्रा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विशेष कृषि उपज योजना का उद्देश्य? इसका सही जवाब है बी, कृषि वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर सुधारों का उद्देश्य है? इसका सही जवाब है बी, कर प्रणाली की दक्षता बढ़ाएं। चलिए अगला सवाल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार की पहचान करें। इसका सही जवाब है ए, आयकर दरों में कमी और सीमा शुल्क में कटौती। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, FRBMA 2003 संदर्भित करता है?
इसका सही जवाब है सी, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एफडीआई किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है बी, लंबी अवधि का निवेश। चलिए अगला सवाल, भारत में एफडीआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका सही जवाब है सी, परमाणु ऊर्जा। चलिए अगला सवाल, 1991 से पहले की औद्योगिक नीति थी। इसका सही जवाब है सी, प्रो सार्वजनिक क्षेत्र की नीति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के साथ सबसे जरूरी समस्या थी। इसका सही जवाब है बी, विदेशी मुद्रा संकट। चलिए अगला सवाल, नई आर्थिक नीति प्रतिस्थापित करना चाहती है। इसका सही जवाब है बी, एल क्यू पी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, विश्व के अर्थशास्त्र के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत कर सके। और इसका सही जवाब है बी, भूमंडलीकरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उदारीकरण और वैश्वीकरण है। इसका सही जवाब है ए, पूरक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय बाजारों को एक बना दिया है। इसका सही जवाब है बी, क्रेता बाजार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एल क्यू पी का मतलब है। और इसका सही जवाब है बी, लाइसेंस क्योटा परमिट। चलिए अगला सवाल, नई आर्थिक नीति 1991 से किस क्षेत्र को सर्वाधिक बढ़ावा मिला है? और इसका सही जवाब है सी, तृतीय श्रेणी का उद्योग। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, 1990 के दशक की शुरुआत में भारत को किस तात्कालिक संकट का सामना करना पड़ा? और इसका सही जवाब है डी, ऊपर के सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश अर्थव्यवस्था में दक्षता में सुधार और व्यापार में कठोरता को दूर करने के लिए दीर्घकालिक उपायों को संदर्भित करता है। इसका सही जवाब है बी, संरचनात्मक सुधार। चलिए अगला सवाल, नई आर्थिक नीति को मोटे तौर पर किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुधार उदारीकरण नीति में शामिल हैं? इसका सही जवाब है डी, ऊपर के सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक नीति के उदारीकरण का परिणाम नहीं है? और इसका सही जवाब है ए, जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की नीति का परिणाम नहीं है? माफ करना दोस्तों, आज थोड़ा गला खराब है।
और इसका सही जवाब है ए, सरकार द्वारा औद्योगिक शेयरों की खरीद। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जब सरकार बजट को पूरा करने के लिए 5 से 10% की सीमा तक अपने शेयरों का विनिवेश करती है तो इसे क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है सी, टोकन निजीकरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक कंपनी भारी स्रोतों, मुख्यतः विदेशी देशों से सेवाएं लेती है, कहलाती है? इसका सही जवाब है बी, आउटसोर्सिंग। चलिए अगला सवाल। आर्थिक सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 विशिष्ट दिशाओं में ले जाना था, जो हैं? और इसका सही जवाब है बी, एलपीजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1991 की औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर कर दी गई है। इसका सही जवाब है सी, 8, यानी कि 17 से घटाकर 8 कर दी गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 1991 में एनईपी किसके द्वारा शुरू किया गया था? और इसका सही जवाब है बी, वित्त मंत्री। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष एमआरटीपी अधिनियम प्रभावी हुआ? इसका सही जवाब है बी, 1970। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को निजी व्यक्तियों और संस्थानों को बेचना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है बी, विनिवेश। चलिए अगला सवाल। नई व्यापार नीति के तहत आयात लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था, सिवाय किसके मामले में? इसका सही जवाब है सी, खतरनाक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उद्योग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई आर्थिक नीति की विशेषताएं हैं? पहली, नीतियों के इस सेट को मोटे तौर पर दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है: स्थिरीकरण उपाय और संरचनात्मक सुधार उपाय। दूसरा, नीति का उद्देश्य कम आर्थिक विकास दर की ओर बढ़ना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना था। तीसरा, इसने सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में बदल दिया। और इसका सही जवाब है सी, केवल एक और तीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, अनुचित व्यापार प्रथाओं को शामिल किया गया है। इसका सही जवाब है बी, एमआरटीपी अधिनियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप एमआरटीपी अधिनियम 1969 को वर्ष में प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसका सही जवाब है सी, 2002 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1991 में नई आर्थिक नीति के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के भाग हैं? पहला, औद्योगिक सुधार। दूसरा, कर सुधार। तीसरा, राजकोषीय सुधार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज बाजार, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान डैश का एक हिस्सा हैं।
का सही जवाब है ए, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निर्यात व्यापार घरानों के लिए 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार डैश तक एफडीआई की अनुमति थी। इसका सही जवाब है बी, 74%। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार अनुसूची बी में कितने उद्योग शामिल हैं। का सही जवाब है डी, 12। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बहाल करने के लिए जुलाई 1991 में भारत सरकार ने किस तरह रचनात्मक सुधारों के तहत औपचारिक रूप से रुपये का 18-19% अवमूल्यन किया। इसका सही जवाब है सी, व्यापार और पूंजी प्रवाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1991 की नई औद्योगिक नीति ने फर्मों को विदेशी इक्विटी के डैश प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमति दी। इसका सही जवाब है ए, 51%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधार मांग प्रबंधन से संबंधित है। इसका सही जवाब है बी, मैक्रो आर्थिक स्थिरीकरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं और प्रमुख उपक्रमों के संबंध में संपत्ति की प्रारंभिक सीमा क्या है। इसका सही जवाब है सी, कोई सीमा नहीं है। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। मुक्त व्यापार क्षेत्र एक है। इसका सही जवाब है बी, जहां व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।